आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या का मामला, महिला डॉक्टर के साथ, जिसको लेकर देश भर में अब प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट दिल्ली के बड़े अस्पतालों में हो रहा है, देश भर के बड़े अस्पतालों में हो रहा है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि जिस तरह से कलकत्ता में महिला रेसिडेंट डॉक्टर की हत्या हो जाती है उसको लेकर गुस्सा है, आक्रोश है डॉक्टर्स के बीच और उसी को लेकर पिछले 2 दिनों में कई जगह कैंडल मार्च हुए, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन आज से सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से है। जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सब स्ट्राइक पे चले गए हैं और ये स्ट्राइक किस किस चीज़ की रहेगी वो भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी ओटीज़ हैं, जितने भी ओपीडी हैं और साथ ही साथ जितने भी वार्ड्स हैं वहाँ पर रेसिडेंट डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। ये हड़ताल पे पूरी तरह चले गए हैं और साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं सिर्फ वो चलती रहेंगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है, बल्कि देश भर के कई बड़े अस्पतालों में है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के एम्स में, सफदरजंग में, जीटीबी अस्पताल में, एलएनजेपी अस्पताल में, लेडी हार्डिंग अस्पताल में और कई बड़े एसोसिएशन और अस्पताल जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया है इस स्ट्राइक को और वो सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ये रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। सर्विसेज फिलहाल जो है उस पर असर जरूर हो रहा है और जो भी फैकल्टी और एचओडीज है उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अब इसकी जिम्मेदारी उठाएं और सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन आखिर डॉक्टर्स की मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि अब फिर किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो और साथ ही साथ डॉक्टर्स ये भी चाहते हैं उनके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। मुझे बताइए, आप लोग धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, कब तक ये रहेगा, कब तक करेंगे आप लोग धरना, क्या मांगे? हम पहले भी बता चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे मरीजों को कोई नुकसान हो, इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चल रही हैं। लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि अगर एक डॉक्टर, एक महिला इस कंट्री में अपने डॉक्टर ड्यूटी रूम में अगर सेफ नहीं है तो हमें स्टेप लेना पड़ रहा है। तो हमारी जो 3 मांगे हैं कि जो सीबीआई फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की जांच और जो भी दोषी है, क्योंकि ये गैंग रेप का मामला है, जिनको गिरफ्तार किया गया वो असल में एक बलि का बकरा है, जो असली दोषी वो घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त कड़ी सजा दी जाए, हैंग टिल डेथ किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आरजीकर अथॉरिटीज़ उनको परमानेंटली हटाया जाए। तीसरी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए, तुरंत लागू किया जाए। सीसीटीवी फुटेजेस हो, बाउंसर्स हो हॉस्पिटल में हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम सेफ फील कर सकें। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम वेरी सॉरी हैं, लेकिन हम इसीलिए इमरजेंसी सर्विसेज को हम चलने दे रहे हैं। बट हम क्या करें, अगर हम खुद सेफ नहीं है तो हम दूसरों को सेफ्टी कैसे दें? अस्पताल में एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड्स का। हम जब भी अस्पताल के अंदर आते हैं तो देखते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के बाहर लगे होते हैं। क्या वो इनफ नहीं है? क्यों डॉक्टर्स जो है वो ये चाहते हैं कि उनके लिए जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक दायरा बड़ा किया जाए सिक्योरिटी? नहीं मैम, मुझे लगता है इनफ होता तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। मैं भारत सरकार से और बंगाल की गवर्नमेंट से यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और इंसाफ मिले। हम लोग आज पूरे देश में ऑल इंडिया स्ट्राइक चल रही है डॉक्टरों की, इसलिए क्योंकि हम लोग इंसाफ चाहते हैं, हम लोग जस्टिस चाहते हैं। ये इतनी शर्म की बात है कि हर एक किसी को व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में किसी भी डॉक्टर के साथ और किसी भी मानवता के साथ नहीं होनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए हम स्ट्राइक दे रहे हैं। हमारी 3 मांगे हैं, एक तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, हम यही चाहते हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों ने मिलने का कोई समय लिया है, कोई मीटिंग की बातचीत हुई है या कोई आप लोगों के बीच सहमति बनी है जिससे आप लोग किसी अथॉरिटी से मिल सके और इसके बारे में अपनी बात आगे रख सके, या सिर्फ हड़ताल के जरिए बात आके आप? मैम, क्या संविधान मिलने से बना था? ये बात तो कहीं है नहीं। अगर हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो 24 कैरेट का सोना मांग रहे हो। दे आर आस्किंग फॉर देयर सिक्योरिटी सर्विसेज, जो इनका हक है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है उन्हें प्रोवाइड करना। तो इसके लिए भी क्या दर ढोकरें खानी पड़ेंगी? क्या इसके लिए उनके द्वार पे जाके क्या धोख देनी पड़ेगी कि प्लीज़ हमारी मांगे पूरी करिए? ऐसा तो है नहीं कोई नाजायज़ मांग रहे हो। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, तो उन्हें खुद आके ये मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए और ताकि ये स्ट्राइक आगे बंद हो सके जल्दी। आप लोगों ने 2 दिन पहले से इस बात का जिक्र किया था कि आप लोग जो है स्ट्राइक कर सकते हैं। आप लोगों ने लगातार 2 दिन से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्राइक हो सकती है और हम हड़ताल पे जा सकते हैं। तो क्या उस बीच में किसी ने आप लोगों से संपर्क किया, किसी अथॉरिटी ने, कि इसके बारे में कोई हल निकाला जाए जो आप लोगों की?
नहीं, कोई ऐसे ऑफिशियली कोई ऐसे अथॉरिटीज़ ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है। और मैं जनरल व्यूज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि इस पहलू के इसके दो पहलू हैं। एक तो फीमेल का पहलू है और एक डॉक्टर का पहलू है। ऑफ कोर्स से फीमेल का पहलू पहले आता है। नॉर्मल हाउस होल्ड में फीमेल को शाम के बाद निकलने से मना किया जाता है, जबकि वो एज ए फीमेल रेजिडेंट उनको नाइट ड्यूटीज़ कराई जा रही हैं, वो भी लंबी नाइट ड्यूटीज़ कराई जा रही हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी के नाइट ड्यूटीज़ कराई जा रही हैं और बिना एक सेफ़ इन्वायरमेंट की कराई जा रही हैं। जो विक्टिम है उसको क्या ज़रूरत पड़ी होगी कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट को छोड़ के एक सेमिनार रूम में, जो कि डेजिग्नेटेड भी नहीं है ये ब्रेक टाइम के लिए, उसमें जाने की ज़रूरत पड़े। वो ऑफ कोर्स से उसको उस एक सेफ़ रूम या फिर एक सेफ़ टाइम, एक डेजिग्नेटेड टाइम नहीं मिल पाया होगा। नॉर्मली हम लोग फीमेल्स के लिए इतना प्रोटेक्टिव रहते हैं कि वो मतलब उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे वो डॉक्टर भी थी, वो एक केयर गिवर भी थी, उनको केयर और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल पाई। मुझे ये बताइए कि आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर के आप लोगों ने मिनिस्ट्री से कोई संपर्क किया या किसी ऑफिशियल से बातचीत या संपर्क करने की कोशिश की गई कि इस चीज़ का कोई हल निकले, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे चल जाएंगे तो मरीजों को काफ़ी परेशानी होगी। मैम ऑफिशियली हमें तो इस बात का नॉलेज ज़्यादा नहीं है, बट जो हमारे आरडीए इंचार्ज हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है। यही सारी कोशिशों के बावजूद ही हम यहाँ पे एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, हमारी मांगे रख पा रहे हैं। वी होप थ्रू योर मीडिया एंड अ लॉट ऑफ दी अदर मीडियाज़ कवरिंग कि हमारी मांगे सभी लोगों तक पहुँचे और पूरे नेशन वाइड ये क्राइसिस को लोग एक्नॉलेज करें। इस देश की बेटियाँ ड्यूटी करते टाइम अगर सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होंगी, बस यही हमारी मांग है। देखिए, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि वो लोग हड़ताल कर रहे हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर एश्योर किया जाए। हाँ, डॉक्टर गौतम है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर गौतम, एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि आप यहाँ के आरडीए प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि धरना तो शुरू हो चुका है, लेकिन सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी बात हो रही है, क्या उसके लिए आप लोगों ने किसी अथॉरिटी से संपर्क किया और क्या अपनी बात आप ऑफिशियली आगे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, अभी हमारी बात जो हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अपूर्व चंद्रा से, श्रीपुरमान अपूर्व चंद्रा जी से हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट से हमने बात रखा है कि हम लोग जो स्ट्राइक किए हैं वो हमारा स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात है, एक महिला की सुरक्षा की बात है। जिस तरह से जघन्य अपराध और हत्या की गई है, इसके लिए तो पूरे समाज को खड़े होने चाहिए था, लेकिन अब डॉक्टर होकर के अगर हम खड़ा नहीं होते तो हमारे लिए शर्मनाक होगी। तो हम उनके जस्टिस अभी आज चौथा दिन है और अभी तक कल्प्रिट पकड़े नहीं गए हैं। 4 से 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक एक आदमी को पकड़ करके और चाह रहे हैं कि चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी हमने बात को रखी है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। की तरफ से क्या बात कही गई आप लोगों को, क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन दिए हैं, उनका ये था कि आप पेशेंट को हैम्पर मत होने दीजिए, काम करते रहो, हम बाकी चीज़ें आपको सुनेंगे। हम बोले कि रिटर्न में आप सारी चीज़ दे दो कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बात कर रही है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात अगर करते हैं तो हमें रिटर्न में चाहिए। रिटर्न में जैसे ही आता है उसमें हमारी डिमांड अगर पूरी होगी तो हम उसके आगे फिर विचार करेंगे। यानी कि अभी फिलहाल ये स्ट्राइक जो है वो चलती रहेगी जब तक आप लोगों को एक लिखित में आश्वासन ना मिले। जब तक हमें इसके उचित कार्रवाई होते हुए नहीं दिखेगी तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। और इस वक्त देश भर के कितने हॉस्पिटल्स में ये धरना जो है वो चल रहा है? पूरे देश में है, लगभग 300 हॉस्पिटल में आज बंद है। बाकी कुछ लोग इंटीमेशन, कल संडे था तो कई जगह इंटीमेशन वो नहीं दे पाए, थोड़े रात हो गई थी, तो इस कारण से वो आज इंटीमेशन कर रहे हैं। तो कल से सारे पूरे पैन इंडिया कल से स्ट्राइक रहेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देखें कि यहाँ पर डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है, जो हड़ताल है वो चल रहा है और ये धरना चल रहा है आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर। यहाँ पर डॉक्टर्स चाहते हैं कि डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर सरकार जो है कड़ी कानून बनाए। इसके अलावा यहाँ पर ये भी किया जा रहा है कि जो हत्या, जो घटना हुई है उसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी हो और साथ ही जो इसमें दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इन सब मांगों को लेकर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो देश भर के कई बड़े अस्पतालों में इस वक्त हड़ताल पर बैठ गए हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.